दोस्तों, रनिंग की दुनिया में कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जो अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे आपके साथ चलती रहती हैं, वार्निंग देती रहती हैं, सिग्नल भेजती रहती हैं। लेकिन हम एम्बिशन और अर्जेंसी में उन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं और फिर एक दिन वही छोटा सा दर्द सिलेक्शन या करियर के सबसे महत्वपूर्ण दिन आपको रोक देता है। मैं आपको दोस्तों एक कहानी सुनाता हूँ, किसी किताब की नहीं बल्कि रियल ग्राउंड की कहानी। अर्जुन नाम का एक लड़का जो रोज सुबह 4:30 बजे उठकर औरंगाबाद की सड़कों पर दौड़ने निकलता था, जिसने अपनी नींद, खान पान और सोशल लाइफ तक सेक्रीफाइस कर दी थी, क्योंकि उसका सपना था, क्या था, महाराष्ट्र पुलिस में भर्ती होना। 14 महीने की तैयारी, रिटर्न क्लियर किया, मेडिकल भी क्लियर हुआ, डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर हो गए। अब सिर्फ 1600 मीटर की रेस बाकी थी। रेस शुरू हुई। पहले 800 मीटर परफेक्ट रिदम में दौड़ा वो। 1000 मीटर पर उसकी सिन में हल्का सा दर्द उठा। उसने सोचा सबको होता है, मुझे भी हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन 1200 मीटर पर स्ट्राइड उसकी अपने आप से छोटी होने लगी। 1400 मीटर पर बॉडी कॉम्पनसेट करने लगी। फिनिश लाइन आखिरकार उसने क्रॉस की, लेकिन टाइमर रिक्वायर्ड टाइम से 11 सेकंड ज्यादा दिखा रहा था। रिजेक्टेड। दोस्तों, अर्जुन वीक नहीं था, कमजोर नहीं था, लेजी भी नहीं था। उसे सिर्फ एक चीज नहीं पता थी, शिन पेन की साइंस। और आज का एपिसोड दोस्तों उसी साइंस पर है। शिन पेन आखिर होता क्यों है, रियल मेडिकल अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, मेडिकल लैंग्वेज में इसे कहा जाता है मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम, MTSS। आपकी लोअर लेग में सामने की तरफ जो लंबी हड्डी होती है उसे टिबिया कहा जाता है, और इसी हड्डी के ऊपर एक बेहद सेंसिटिव टिश्यू लेयर होती है जिसे पीडियोस्टियम कहते हैं। जब रनिंग लोड दोस्तों अचानक से बढ़ जाता है या बार बार हार्ड सरफेस पर इंपैक्ट पड़ता है, तो शिन के आसपास की मसल्स, खासकर टिबियलिस एंटीरियर फ्रंट मसल और पीछे की काफ मसल्स, इस हड्डी पर लगातार स्ट्रेस डालती हैं। इस रिपीटेड पुलिंग और इंपैक्ट की वजह से पेरियोस्टियम में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और वहीं से यह दर्द पैदा होता है, जिसे रनर्स क्या बोलते हैं, शिन पेन या शिन स्प्लिंट्स कहते हैं। रिपीटेड स्ट्रेस के कारण इस लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और वही बर्निंग या पुलिंग टाइप दर्द रनर महसूस करता है। शुरुआत में दोस्तों दर्द सिर्फ रन के बाद आता है, और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो यह स्ट्रेस फ्रैक्चर तक पहुंच सकता है, यानी हड्डी में माइक्रोस्कोपिक क्रैक आ सकता है। रिकवरी में दोस्तों 3 से 6 महीने लग जाते हैं। सिलेक्शन खत्म समझो अगर यह चोट लग गई तो। अब जानते हैं कि शिन पेन क्यों होता है, साइंस क्या कहती है। जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी की रिसर्च बताती है कि शिन स्प्लिंट सबसे ज्यादा उन रनर्स में होते हैं जो ट्रेनिंग लोड बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। दोस्तों, बॉडी एडेप्टेशन एक हायरार्की को फॉलो करती है। दोस्तों, मसल्स जल्दी से एडेप्ट करती हैं, कार्डियो सिस्टम उससे थोड़ा सा स्लो एडेप्ट करता है, लेकिन बोन्स और टेंडन सबसे स्लो एडेप्ट करते हैं, यानी कि स्टेमिना बढ़ जाता है लेकिन बोन्स तैयार नहीं होते, और इंजरी यही होती है। अब जानिए कि 5 वजह हैं जिनके चलते शिन इंजरी होती है। पहली वजह है दोस्तों टू मच टू सून, बोन एडेप्टेशन की अनदेखी। दोस्तों, पुलिस एस्पिरेंट सिलेक्शन नजदीक आते ही अक्सर क्या करते हैं, माइलेज अचानक से डबल कर देते हैं। यार जल्दी जल्दी करो, ज्यादा दौड़ो, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा दौड़ेंगे तो ज्यादा फिट हो जाएंगे। लेकिन बॉडी लीनियर तरीके से एडेप्ट नहीं करती। एडेप्टेशन हमेशा लेयर्ड होती है। मसल्स कुछ ही हफ्तों में स्ट्रॉन्गर और एफिशिएंट हो सकती हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी 3 से 4 हफ्तों में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन बोन, खासकर टिबिया जैसी लोड बियरिंग हड्डियां जो होती हैं दोस्तों, एडेप्टेशन में सबसे ज्यादा समय लेती हैं। बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस एक बायोलॉजिकल साइकिल है जिसमें ऑस्टियोक्लास्ट पुरानी या माइक्रो डैमेज्ड बोन टिश्यू को हटाते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो नई मजबूत बोन बनाते हैं। यह साइकिल दोस्तों 4 से 8 हफ्ते तक ले सकती है। जब आप अचानक वीकली माइलेज 30 से 40% बढ़ा देते हैं तो मसल्स लोड को मैनेज कर लेती है, लेकिन बोन्स के पास रिपेयर साइकिल पूरा करने का समय नहीं होता। परिणाम यह होता है दोस्तों कि माइक्रो डैमेज एक्यूमुलेट होने लगता है। पहले आपको इरिटेशन होती है, फिर आपको इन्फ्लेमेशन होती है, और फिर स्ट्रेस रिएक्शन होता है, और अगर लोड जारी रहा तो स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो जाता है। साइंस ये कहती है कि शिन पेन अक्सर कंडीशनिंग फेलियर नहीं है, प्रोग्रेशन फेलियर होता है। दूसरी वजह हार्ड सरफेस रनिंग। इंपैक्ट फिजिक्स को समझिए दोस्तों। कंक्रीट या एस्फॉल्ट सरफेस शॉक एब्जॉर्ब नहीं करते। हर स्टेप पर
जब आपका पैर जमीन से टकराता है तो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स आपके बॉडी वेट का लगभग 2.5 से 3 गुना तक हो सकता है। और अगर आप तेज दौड़ रहे हैं दोस्तों तो यह फोर्स और भी ज्यादा हो सकता है। सॉफ्ट सरफेस जैसे ग्रास या ट्रेल सरफेस जहां पर की मिट्टी है, उस सरफेस पे दोस्तों इंपैक्ट थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे कि फोर्स का पीक कम हो जाता है। लेकिन कंक्रीट सरफेस इंपैक्ट को ऑलमोस्ट पूरा का पूरा वापस भेज देता है, यानी हर कदम शिन को हैमर की तरह हिट करता है। अगर आप रोज 5 से 8 किलोमीटर कंक्रीट पर दौड़ रहे हैं तो टिबिया पर रिपीटेटिव शॉक साइकिल्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं। यह एक्यूमुलेशन ही दोस्तों इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करता है। हार्ड सरफेस रनिंग इंजरी नहीं करती, लेकिन अनबैलेंस्ड हार्ड सरफेस इंजरी को ज्यादा करता है। सरफेस वेरिएबिलिटी बोन हेल्थ के लिए प्रोटेक्टिव होती है। हार्ड सरफेस रनिंग इंजरी नहीं करती दोस्तों असल में, लेकिन अनबैलेंस्ड हार्ड सरफेस जो होता है वो रनिंग इंजरी जरूर करती है। सरफेस वेरिएबिलिटी बोन हेल्थ के लिए प्रोटेक्टिव होती है। तीसरी वजह डेड शूज प्रॉब्लम, कस्निंग कलेप्स की इनविजिबल इंजरी। दोस्तों रनिंग शूज बाहर से नए दिख सकते हैं, लेकिन कस्निंग फोम जो होता है वो अंदर से कंप्रेशन फटीग का शिकार हो चुका हो सकता है। EVA फोम या अन्य मिडसोल मटेरियल्स हर इंपैक्ट पर दोस्तों क्या होते हैं, कंप्रेस होते हैं और वापस एक्सपेंड होते हैं, लेकिन 600 से 800 किलोमीटर के बाद उनकी इलास्टिसिटी कम होने लगती है, यानी कंप्रेस होकर वो एक्सपेंड नहीं होते। EVA का मतलब है दोस्तों एथिलीन विनिल एसीटेट। यह एक सिंथेटिक पॉलीमर मटेरियल है जो ज्यादातर रनिंग शूज के मिडसोल यानी कि जूते के बीच वाले कस्निंग हिस्से में इस्तेमाल होता है। जब कस्निंग कोलैप्स हो जाती है यानी कि खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो इंपैक्ट एब्जॉर्प्शन ड्रामेटिकली गिर जाता है और शॉक जो है सीधे फुट से होते हुए सिन तक ट्रांसमिट होता है। कई रनर्स सोचते हैं कि वे ज्यादा ट्रेन कर रहे हैं इसलिए सिन पेन हो रहा है, जबकि असली कल्प्रिट उनके जूते होते हैं। रिसर्च बताती है कि वॉर्न आउट फुटवेयर ग्राउंड रिएक्शन फोर्स पीक को बढ़ा सकता है, जिससे कि टीबियल स्ट्रेस रिएक्शन का रिस्क बढ़ता है। यानी कि जो पुराने जूते हो चुके हैं जिनसे कि आप ऑलरेडी 600 से 800 किलोमीटर भाग चुके हो, उनको पहन के जब आप भागोगे दोस्तों तो जो ग्राउंड से आपके पैर पर जो इंपैक्ट पड़ रहा है, जो फोर्स पड़ रहा है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको सिन पेन होता है। तो दोस्तों जान लो कि शू रिप्लेसमेंट लग्जरी नहीं है, यह इंजरी का इंश्योरेंस है। चौथी वजह वीक हिप्स, हिडन बायोमैकेनिकल कॉज। दोस्तों सिन पेन सिर्फ लोअर लेग की समस्या नहीं है, यह काइनेटिक चेन की समस्या है। जर्नल ऑफ एथलेटिक ट्रेनिंग की स्टडीज दिखाती हैं कि जिन रनर्स के हिप एब्डक्टर्स और ग्लूटियस मीडियस वीक होते हैं उनमें शिन स्प्लिंट्स का रिस्क लगभग 3 गुना ज्यादा हो जाता है। जब हिप्स स्टेबल नहीं होते दोस्तों तो पेल्विस हर स्टेप पर एक्सेसिव ड्रॉप करता है। पेल्विक इनस्टेबिलिटी लोअर लिम्ब अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करती है और उसका रिजल्ट क्या होता है, लोअर लेग मसल्स खासकर टिबियलिस एंटीरियर और सोलियस कंपनसेशन मोड में आ जाती हैं। कंपनसेशन मतलब कि एक्स्ट्रा वर्कलोड का मतलब है दोस्तों कि ओवरलोडिंग हो जाती है। ओवरलोड का मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन को आप इन्वाइट कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग हिप्स स्ट्राइड को स्टेबल रखते हैं। स्टेबल स्ट्राइड सिन को बचाता है, यानी कि सिन पेन अक्सर सिन की नहीं बल्कि हिप की वीकनेस की कहानी होती है। इसलिए आपको क्या करना है, अगर सिन पेन से बचना है तो अपने हिप्स को मजबूत बनाइए, राइट। पांचवी वजह ओवर स्ट्राइडिंग और हील ब्रेकिंग, बायोमैकेनिक्स की गलती। दोस्तों जब रनर अपना पैर बॉडी के सेंटर ऑफ मास से बहुत आगे लैंड करता है लंबे कदम भरने के चक्कर में, तो हर स्टेप ब्रेकिंग फोर्स जनरेट करता है। यह ब्रेकिंग फोर्स फॉरवर्ड मोमेंटम को स्लो करता है और लोअर लेग मसल्स को उस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए मजबूर करता है। हील स्ट्राइकिंग दोस्तों खुद में से एक प्रॉब्लम नहीं है कि आपका हील पहले पड़ रहा है, ये दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन ओवर स्ट्राइडिंग के साथ हील स्ट्राइक सिन पर एक्सेसिव स्ट्रेस को डालता है। बायोमैकेनिकली जितना आगे पैर लैंड करेगा उतना ज्यादा टिबियलिस एंटीरियर मसल एक्सेंट्रिक लोड एब्जॉर्ब करेगा। रिपीटेड एक्सेंट्रिक ओवरलोड इन्फ्लेमेशन का रास्ता खोल देता है। स्मॉल क्विक स्टेप्स जो हैं 170 से लेकर 180 स्टेप हर मिनट में अगर आप ले रहे हैं तो ये लैंडिंग को बॉडी के नीचे रखता है। इससे क्या होता है कि ब्रेकिंग फोर्स कम होती है, इंपैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होता है और सिन जो है आपकी सिक्योर रहती है, सुरक्षित रहती है। याद रखो, रीच फॉरवर्ड मत करो, पुश बैक करो। फॉरवर्ड रीच ब्रेकिंग बनाता है जबकि बैकवर्ड पुश क्या है, प्रोपल्सन को बनाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। जब आप पीछे की पैर खींचोगे तो आपकी स्पीड आगे को बढ़ेगी, आगे पैर ले जाने की कोशिश करोगे तो आपसे आपकी स्पीड अपने आप से
कम हो जाएगी, क्योंकि पैर जितना आगे जाएगा उतना आपका रिदम टूटेगा। पैर कहाँ आना चाहिए? बॉडी के नीचे आना चाहिए। यानी शिन पेन दोस्तों डेडिकेशन की कमी से नहीं आता। शिन पेन आता है बायोमैकेनिकल इम्बैलेंस और प्रोग्रेशन एरर से। टू मच लोड आप जब लेते हो तब उसकी वजह से आता है। रॉन्ग सरफेस पैटर्न जब आप फॉलो करते हो तब उससे आता है कि लगातार आप बहुत ही कंक्रीट की सड़क पर दौड़ रहे हो, उससे समस्या आती है। आपके हिप्स अगर वीक हो जाए तो उससे समस्या आती है, और अगर आप बहुत लंबे कदम लेने की सोचते हैं तो उससे भी समस्या आती है। इन पांचों को अगर आप सही करते हैं तो शिन पेन एक्सीडेंटल नहीं रहेगा, प्रिवेंटेबल हो जाएगा। चलिए अब जानिए अर्ली वार्निंग साइंस, यानी कि बॉडी पहले बता देती है। दोस्तों इन सिग्नल्स को कभी इग्नोर मत करें। रन करते समय शिन में कमजोरी लगे, मॉर्निंग स्टिफनेस हो, टच करने पर पेन हो, रन के बाद हैवीनेस हो, यह वीकनेस नहीं है। अगर ये सिम्टम है तो यह बॉडी का मैसेज है कि आपको स्लो हो जाना है, राइट। अब जानिए आप प्रिवेंशन ब्लूप्रिंट। दोस्तों साइंटिफिक प्रोडक्शन सिस्टम का रूल नंबर 1 है कि 10% प्रोग्रेशन रूल। क्या कि वीकली माइलेज आपका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20 किलोमीटर अगर आपने दौड़ा है तो अगले हफ्ते आप 22 किलोमीटर से ज्यादा नहीं दौड़ेंगे। बोन्स ग्रेजुअल स्ट्रेस से मजबूत होती है, इस बात को याद रखो। आपको जल्दी से अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ाना नहीं है, राइट। तो जितना भी आप दौड़े हो उसका 10% ही इंक्रीज करना है। रूल नंबर 2 है सरफेस रोटेशन। कोशिश करें कि वीक में कम से कम 2 से 3 रन आप सॉफ्ट सरफेस पे करें, ग्रास पे करें या ट्रेल पे करें, जमीन पे दौड़ें या आप किसी ट्रैक पर दौड़ें। इंपैक्ट वेरिएबिलिटी इंजरी रिस्क को कम करती है। रूल नंबर 3 है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैंडेटरी है। दोस्तों रनर सिर्फ दौड़कर स्ट्रांग नहीं बनता, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। काफ रेज कीजिए, अपने टो वॉक्स कीजिए, पंजों पर चलिए, हील के ऊपर चलिए, सिंगल लेग बैलेंस कीजिए। ये टिबियलिस एंटीरियर मसल को मजबूत बनाती है। शिन प्रोटेक्शन मसल होती है ये, इससे आपकी शिन बची रहती है। रूल नंबर 4 है हिप स्ट्रेंथ। ग्लूट ब्रिज कीजिए दोस्तों, क्लैम सेल्स कीजिए, बैंड वॉक्स कीजिए। स्ट्रॉन्ग हिप्स का मतलब है स्टेबल स्ट्राइड, और स्टेबल स्ट्राइड का मतलब है आपकी शिन प्रोटेक्ट रहेगी। रूल नंबर 5 है रनिंग फॉर्म करेक्शन। दोस्तों आपका जो कैडेंस है, यानी कि आपकी जो कदमों का नंबर है 1 मिनट में, वो 170 से 180 होना चाहिए। छोटे कदम हो और फटाफट लिए गया हो तो उससे आपकी स्पीड बढ़ती है, और आपकी मिड फुट लैंडिंग होनी चाहिए। बीच पैर का जो बीच वाला हिस्सा है वो जमीन पे गिरना चाहिए। याद रखें कि रीच फॉरवर्ड मत करो, पुश बैक करो, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको। यानी आगे को जाने की मत सोचो, बल्कि कदमों को पीछे की ओर फेंको, राइट। शिन को अगर सेफ रखना है तो आपकी वीकली ट्रेनिंग का यह स्ट्रक्चर होगा। क्या स्ट्रक्चर होगा? डे नंबर 1 में आपने इजी रन करना है, सॉफ्ट सरफेस के ऊपर दौड़ना है। डे नंबर 2 में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। डे 3 में आपको इंटरवल करने हैं, ट्रैक के ऊपर करो तो ज्यादा अच्छा है। डे नंबर 4 में आपको मोबिलिटी रिकवरी करनी है। डे नंबर 5 में टेम्पो रन करना है। डे नंबर 6 में लॉन्ग इजी रन करना है, और डे नंबर 7 कंप्लीट रेस्ट का है। याद रखो कि रिकवरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। अगर आपका शिन पेन शुरू हो चुका है तो गोल्डन रूल है कि पेन में हीरो मत बनो। RICE प्रोटोकॉल को अपनाओ। इंजरी के शुरुआती 48 से 72 घंटों का ये गोल्डन रूल है। राइस का मतलब होता है R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन, E फॉर एलिवेशन। यह प्रोटोकॉल खासकर एक्यूट फेज में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जब शिन पेन अचानक बड़ा हो, इन्फ्लेमेशन विजिबल हो, या टेंडरनेस सिग्निफिकेंटली आपकी बढ़ गई हो, कमजोरी बढ़ गई हो, तो क्या करना है आपको? R से है रेस्ट, लेकिन समझदारी वाला रेस्ट है ये। रेस्ट का मतलब यह नहीं है कि आप महीनों तक कुछ भी ना करें। रेस्ट का मतलब है कि इंजरी को एग्रेवेट करने वाली एक्टिविटी को तुरंत रोक दें, जिससे आपकी इंजरी और बढ़ती हो। जब शिन में पेन शुरू होता है और आप उसी इंटेंसिटी से दौड़ते ही रहते हो तो क्या होता है? टीबिया पर माइक्रो स्ट्रेस जारी रहता है और इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक बन सकती है। रेस्ट करने से बॉडी को माइक्रो डैमेज रिपेयर करने का मौका मिलता है। बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस लोड हटने पर इफेक्टिव तरीके से काम करने लगती है। लेकिन दोस्तों कंप्लीट इनएक्टिविटी भी ठीक नहीं है, तो पेन फ्री वॉकिंग आपको करते रहना चाहिए। लाइट मोबिलिटी एक्सेप्टेबल है, यानी कि थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको जिम जाके कर रहे हो तो वो भी चलेगा। रेस्ट का मतलब है स्मार्ट लोड रिमूवल, ठीक है। फिर आता है आपका आइस, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल। आइस लगाने से दोस्तों लोकल ब्लड वेसल्स टेम्परेरीली कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, जिससे स्वेलिंग और एक्सेसिव इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम हो जाता है। आइस को आपने 15 से 20 मिनट लगाना है, दिन में 2 से 3 बार काफ़ी है। लेकिन ध्यान रखें कि आइस पेन किलर नहीं है, हीलिंग टूल है। एक्सेसिव आइसिंग टिश्यू मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकता है, इसलिए 20 मिनट से ज़्यादा लगातार आइस न लगाएं। याद रहे कि एक्यूट फेज में आइस हेल्पफुल है, क्रोनिक शिन पेन में हीट थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। अब आता है
C फॉर कंप्रेशन, फ्लूइड कंट्रोल। दोस्तों जानिए कि कंप्रेशन बैंडेज या काफ स्लीव लगाने से क्या होता है। लोकल स्वेलिंग आपकी कम हो जाती है, टिश्यू वाइब्रेशन रिड्यूस होता है जिससे कि सपोर्ट मिलता है। रनिंग के दौरान मसल ऑसिलेशन यानी कि वाइब्रेशन भी इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकता है। कंप्रेशन उस वाइब्रेशन को क्या करता है, थोड़ा सा कम कर देता है, जिससे क्या होता है, आपका जो पेन परसेप्शन है वो कम हो जाता है। लेकिन कंप्रेशन इतना टाइट नहीं होना चाहिए। जो भी पहनोगे आप मसल को दबाओ, जहां दर्द है उसको वो दबाएगा, तो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि ब्लड सर्कुलेशन आपका रेस्ट्रिक्ट हो जाए। और अब चौथा आता है दोस्तों ई फॉर एलिवेशन, ग्रेविटी का इस्तेमाल। दोस्तों जब आप पैर को हार्ट लेवल से ऊपर रखते हैं, यानी दीवार पर लगा दें, ऊपर पैरों को ऊपर कर दें और सीधे लेट जाएं उसके नीचे, तो ग्रेविटी स्वेलिंग फ्लूइड को ड्रेन होने में मदद करती है। इंजरी के बाद 15 से 20 मिनट तक पैर ऊंचा रखकर लेटना सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव मेथड है इन्फ्लेमेशन कंट्रोल का। स्पेशली अगर सिन में विजिबल स्वेलिंग हो यानी कि सूजन हो तो एलिवेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है। लेकिन लंबी रनिंग करने के बाद 15 से 20 मिनट ऐसे करने से रिकवरी जल्दी होगी, यह आप जान लीजिए। और जितना आपको मौका मिलता है, समय मिलता है, आपको इसको करना चाहिए। अब कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस हैं। दोस्तों मॉडर्न स्पोर्ट्स साइंस अब राइस को थोड़ा सा अपडेट करके पोलिस प्रिंसिपल भी रिकमेंड करती है। पोलिस का मतलब है P फॉर प्रोटेक्ट, OL फॉर ऑप्टिमल लोडिंग, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन और E फॉर एलिवेशन। ऑप्टिमल लोडिंग का मतलब है कंप्लीट रेस्ट नहीं, कंट्रोल्ड रिकवरी मूवमेंट। यह टिश्यू रीमॉडलिंग को बेहतर बनाता है। बॉटम लाइन दोस्तों यह है कि राइस इमरजेंसी ब्रेक है आपका, है ना। जब आपकी गाड़ी में अचानक से कोई आ जाए तो आप इमरजेंसी ब्रेक लगाते हो ना, तो ऐसे आपको चोट लग जाए तो आपके लिए इमरजेंसी ब्रेक है। अगर आपको सिन में प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए इमरजेंसी ब्रेक है, आपने इसका यूज करना है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है ये। अगर 5-7 दिन में पेन कम नहीं हो रहा तो स्ट्रेस रिएक्शन या फ्रैक्चर रूल आउट करवाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पेन में दौड़ना बहादुरी नहीं है दोस्तों, करियर को जोखिम डालना है। तो दोस्तों अर्जुन की कहानी रिजेक्शन पर खत्म नहीं हुई थी। उसने इस साइंस को सीखा जो मैंने आपको अभी समझाया। उसने सारा साइंस सीखा, अपनी बॉडी को समझा, ट्रेनिंग को और स्मार्ट बनाया और अगले अटेम्प्ट में दोस्तों वही 1600 मीटर रिक्वायर्ड टाइम से 23 सेकंड पहले उसने पूरा कर लिया। डिफरेंस टैलेंट में नहीं था, डिफरेंस नॉलेज में था। याद रखो दोस्तों, सिन पेन डेडिकेशन नहीं रोकता, इग्नोरेंस को रोकता है, आपकी अज्ञानता को हटाता है। प्रिवेंशन हमेशा क्योर से सस्ता होता है। अर्जुन ने यह 11 सेकंड्स देकर सीखा, आप मुफ्त में सीख रहे हैं। मिशन मैराथन सिर्फ दौड़ नहीं है, ये जान लीजिए, यह इंटेलिजेंट रनिंग है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिशन इज ऑन, मेरे साथ कहिए, मन में है तो मुमकिन है।